बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का ताल्लुक़ है हमारे अपने घर से और हमारे कारोबार से। जी हाँ, तो इसका मतलब है कि ये सबके लिए ही बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ ही ऐसे कारोबार हैं, कुछ ही ऐसी फील्ड्स हैं जो बड़ी तरक्की की तरफ जो है वो गामज़न है और बड़ी तेज़ी के साथ जो है लोग इसमें फ़ायदा भी उठा रहे हैं और शामिल भी हो रहे हैं। और वो रियल एस्टेट की एक फील्ड है। इसमें हमारी जो मौजूदा हुकूमत है इन्होंने भी भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है कि आवाम किसी तरह इस शोबे में फ़ायदा उठा सकें और ये शोबा जो है और ज़्यादा तरक्की कर सकें। इसी के साथ साथ आप ये भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता 2 साल जो हमने कोविड की क़ैद में गुजारे हैं, तो इसके बाद हमने अपने अपने घरों में बैठ के काम करना शुरू कर दिया। हम सब कुछ जो है वो अपने घर में बैठ के करना चाहते हैं और नो डाउट ये बड़ी एक अच्छी चीज़ भी है कि आपको कोई ख़रीदारी करनी है, आपने घर में बैठ के सारी ख़रीदारी कर ली। आपके बच्चों ने तालीम हासिल की है 2 साल, वो भी घरों में बैठ के किए। जितने लोग बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे थे उन्होंने घरों में बैठ के काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे दफातर वो बंद हो गए, उन्होंने वो दफातर जो बंद होके वो लोग अपने अपने घरों तक उन्होंने महदूद कर लिया, एक लैपटॉप तक या एक कंप्यूटर तक। तो चीज़ें आसान होती जा रही हैं और ज़्यादा बेहतर भी होती जा रही हैं, हमारी रसाई तक आती जा रही हैं। तो आज हम रियल एस्टेट की फील्ड के हवाले से बात करेंगे। ये बड़ी एक क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स फील्ड है, बड़ी फैली हुई फील्ड है और इसको डिजिटलाइज करना ये कोई मामूली काम नहीं है। मगर मेरे साथ आज जो एक मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ये क्रेडिट इनको जाता है कि ये इस पूरी इंडस्ट्री को जो है वो डिजिटलाइज करने की कोशिश में कामयाब हुए। जगह ऑनलाइन के एक प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हैं कि आपको कोई एक जगह की ख्वाहिश आपने पैदा हुई है आपकी कि मुझे ऐसी जगह लेनी चाहिए, ऐसा प्लॉट लेना चाहिए, ऐसा अपार्टमेंट लेना चाहिए। आपने वो वहाँ पे वो जगह ली, उसको पूरी कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम उस घर में रह रहे हैं और हमें उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो उस ज़रूरत को भी यही जो वेबसाइट या एप्लीकेशन जो है जगह ऑनलाइन, ये इसके ज़रिए हम लोग जो है हम हर ज़रूरत अपनी पूरी कर सकते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कोई नई चीज़, नई कुर्सियाँ, पाइप और पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ आज हमने जानना है अपने मेहमान से कि आखिर ये इतनी सारी जो सहूलतें हैं ये हैं क्या, और वो लोग जो अपनी रहायशी जो प्रॉपर्टी है उसके लिए और कारोबारी प्रॉपर्टी के लिए वो किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं आपके इस पोर्टल से। मेरे साथ हैं नौशाद इकबाल रहमानी जो कि फ़ाउंडर हैं जगह ऑनलाइन के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, कैसे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मैंने कुछ गलत तो नहीं बता दिया? नहीं सब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं ये जगह ऑनलाइन एक्चुअली है क्या? जो मुझे पता था वो तो मैंने शेयर कर लिया, जो असल जो इसका आइडिया था, जो है जिस तरह काम हो रहा है, वो हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज। जगह online.com जो है एक यूनिफाइड डिजिटलाइजेशन मॉडल है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान में अब तक जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो प्राइमरी क्लासिफाइड पर जो हैं वो फोकस करती हैं। और दूसरा ये कि हमने आपको एक होम ओनर को या प्रॉपर्टी ओनर को 360 सॉल्यूशन दिया है कि आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं घर बैठे। हमारे पास एक जगह 360 एक सेगमेंट है जिसमें हम 360 टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसके ज़रिए आपको 50 बार या डजन्स टाइम्स आपको जो है प्रॉपर्टी एजेंट्स के साथ मार्केट में अपना मतलूबा घर ढूंढने के लिए बार बार जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो हम क्लासिफाइड से आगे हैं जहाँ पर हम आपको एक्चुअली आपका घर आप तक पहुँचाते हैं घर बैठे। ज़बरदस्त। आप चाहे रेंट पे ले रहे हैं या आप ख़रीदना चाहते हैं या आप न्यू होम्स लेना चाहते हैं या आप प्लॉट लेना चाहते हैं या आपको अपने घर के लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए जैसे कि फ़र्नीचर है,
होम डेकोर का कोई आइटम्स हैं। अभी तक हमारे पास सिर्फ 22,000 प्रोडक्ट्स हैं और आगे मज़ीद ये बढ़ती जा रही हैं। इसी तरीके से जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं। अपने हमारा एक प्रोग्राम है प्रोसाला जो प्रोफेशनल्स के लिए है, या उनके पास एक पूरा सिस्टम हमने उनको दिया है जहाँ पर वो अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपने CRM मैनेज कर सकते हैं, अपने लीड्स, यानी कि उनका पूरा बिजनेस जो है वो डिजिटलाइज है। और वो पूरा बिजनेस जो है उनके तमाम जो डिजिटल इकोसिस्टम है, सोशल मीडिया उसके साथ वो इंटीग्रेट होता है और उनकी जो आमदन है या उनका कारोबार करने का तरीका है, रियल एस्टेट एजेंट्स का, बिल्डर्स का, ट्रेडर्स का जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वो कई गुना बढ़ जाता है। और जो आम सार्फिन है, आप और मेरे जैसे लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइफ बड़ी बिजी है, बहुत चैलेंजिंग है, आप ऑफिस में हैं, दफ्तर में हैं, दुकान पर हैं, आपके घर में कोई टेक्निकल या कोई प्रॉब्लम आ गया, प्लम्बिंग का या AC का, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किस तरह उसको मैनेज करें। मतलब एक टेंशन होती है कि अब एक बंदे को कॉल करनी पड़ेगी, घर पे होना पड़ेगा या उसको लेके आना पड़ेगा, वो खड़े होके काम करवाना पड़ेगा, ये बड़ा एक जिम्मेदारी का काम है। जी, तो हम जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें जो हैंडीमैन टेक्नीशियंस हैं हम उनको वेरीफाई करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि वो एफिशिएंट तरीके से सार्फिन तक पहुँचें। आपको सिर्फ सिंपली हमारी ऐप डाउनलोड करनी है या वेब पे रिक्वेस्ट बुक करनी है और आपको कॉल आती है, फिर उसके बाद आपकी सर्विस कंफर्म होती है और इस तरह से सर्विसेज हो जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी वेबसाइट और इनके साथ साथ जुड़ी हुई तमाम तर जो सोशल मीडिया जो प्रेजेंस है, उनका किस तरह आप काम लेते हैं कि जी आपको पता है कि इतना कम्पेटिटिव दौर है आजकल का, इसमें ये सारा कुछ किस तरह मैनेज होता है? देखें, इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक वो है सार्फिन, जो आप मेरे जिस तरह के लोग हैं जिनको सर्वर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज चाहिए हों, तो हमारी जो इंटीग्रेशन है हमारे सिस्टम की, वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। तो इसका मतलब है कि आप हमारी सर्विसेज सोशल मीडिया से भी जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं, हमारे अपने प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हैं। दूसरा जो एस्पेक्ट्स है वो प्रोफेशनल जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, दैट वी कॉल इट प्रोसाला। इट्स अ SaaS मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो अपना पूरा बिजनेस जो है डिजिटली रन कर सकते हैं और उनके जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं या सिस्टम है उसके साथ वो सिस्टम इंटीग्रेट कर सकते हैं और उससे उनको काम करने में आसानी होती है। यानी कि उनकी एजेंसी या बिज़नेस जो है वो 24/7 ओपन रहता है। उनको तमाम रिपोर्टिंग्स मिलती हैं, तमाम लीड्स उनके रिकॉर्ड पर होती हैं। तो ये जो हमारी जो यूँ कह लें कि जो इकोसिस्टम है डिजिटल बिजनेस का, वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है सोसाइटी के अंदर। हमारे पास बहुत सारे तरीके से ट्रैफिक आ रहा होता है। अच्छा जी, सच एज वेबसाइट्स जो हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हम कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जो एंड यूज़र हैं या B2B है या B2C है। B2C हैं वो जो कंज्यूमर्स हैं और B2B जो हैं वो हैं जो हमारे कस्टमर्स हैं। तो वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है सोसाइटी में थ्रू सोशल मीडिया इंटीग्रेशन जो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, इसी तरह की मज़ीद मालूमात जो हैं वो अपने मेहमान से हासिल करते रहेंगे। इस वक्त एक छोटे से वक्फे का वक्त हो गया। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हम हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में बात कर रहे हैं हम आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से कि किस तरह इस इंडस्ट्री को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जनाब नौशाद इकबाल साहब। नौशाद रहमानी साहब जो हैं ये CEO हैं जगह ऑनलाइन के, और जगह ऑनलाइन से मुतल्लिक वक्फे से पहले भी हमने कुछ मालूमात हासिल की हैं कि आप घर ख़रीदना चाहते हैं या घर देखना चाहते हैं, जो जगह देखना चाहते हैं, अब सारे आपके मामलात जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपको घर की तज़ीनो आराइश के लिए कोई सामान चाहिए या कुछ किसी मुरम्मत के लिए किसी कारीगर की ज़रूरत है, तो वो भी आपको सब कुछ मतलब आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी इशू को आप जगह ऑनलाइन पे सॉल्व कर सकते हैं। ये है इनका मकसद। नौशाद साहब से हम बातें कर रहे हैं इसी हवाले से। नौशाद साहब, आपने UAE में और UK में बिजनेसेस जो हैं वो बड़े सक्सेसफुली इस्टेब्लिश किए हैं, तो पाकिस्तान आके इस बिज़नेस में हाथ डालना रियल एस्टेट में ज़रा, और मतलब ये जो आपका सफ़र रहा यहाँ का,
इस बारे में थोड़ा सा बताएं हमें भी और हमारे नाजरीन को भी। 2017 में मैं फ़र्स्ट टाइम बिज़नेस करने के लिए वापस पाकिस्तान आया था, अप्रैल 2017 में। और 2018 में ये हमने जगह ऑनलाइन को लॉन्च किया। काफ़ी चैलेंजेस जो हैं वो रहे। मार्केट की जो अडॉप्टेबिलिटी है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स हमने फेस किए हैं। मार्केट को समझना हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम था। काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर पहले से काम कर रही थी और काफ़ी सारे गैप थे। अब चूँकि हम बाहर से आए थे तो हमने हमारा स्टैंडर्ड या प्लान्स बड़े हाई थे, लेकिन हमने जैसे जैसे हम मार्केट में जाते गए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, आप प्रॉपर्टी ढूंढते हैं, आप सर्च करते हैं, प्रॉपर्टी आपको मिलती है, आप उस पर कॉल करते हैं तो वो वहाँ पर आपको रियल एस्टेट एजेंट मिलता है और वो रियल एस्टेट एजेंट जो है वो फिर आपको बताता है कि जी मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डिजिटल इकोसिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। आपको फिर वही जो है वो 30-40 प्रॉपर्टीज़ घूमनी है आपने और थक हार के फिर आपने बोला यार यही ले लो। सही है। तो वो जो एक डिजिटाइजेशन का जो बेनिफिट होता है कि आप घर बैठे कम से कम अगर आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं रहे हैं तो कम से कम आप प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट तो कर सकेंगे जी हाँ ये प्रॉपर्टी जो है मेरी एक्सपेक्टेशंस या मेरे बजट या मेरी लोकेशंस को मैच करती है। तो बहुत बड़ा मैस था सिस्टम के अंदर कि आप एज एन एंड यूज़र आपको प्रॉपर्टी नहीं मिल रही। फिर हम ब्रोकर साइट पे जाते हैं, रियल एस्टेट एजेंट साइट पे, तो उसके पास वही रजिस्टर का तरीका है, वो रजिस्टर पर इन्वेंट्री ले रहा है क्लाइंट के साथ और उनको जाके बता रहा है और वो तो वही एक पूरा बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो वो हमने पिछले 3-4 सालों में हमने वो अडॉप्टेबिलिटी की। इसी तरीके से हमने पिछले साल ये जगह 360 लॉन्च किया कि यार आप जो है लोगों को घर बैठे उनका घर दिखाएं। अगर किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो उसको आप जो आप डजन्स ऑफ विजिट्स करते हैं इससे आप इसको बचाएं। लोग बिज़ी हैं, हम सब बिज़ी हैं, तो हमें टाइम बचाना होता है और एट द सेम टाइम हमें ये देखना होता है कि मैंने प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है और किस तरह की प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। इसी तरीके से जब हम न्यू होम बाइंग्स में जाते हैं, अर्बनाइजेशन का टाइम है, लोग देहातों से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, फैमिली इंफ्रास्ट्रक्चर या फैमिली इकोसिस्टम चेंज हो रहा है। पहले हम जॉइंट फैमिली का सिस्टम ज़्यादा था, अब हर बंदा जब जवान होता है, बच्चा या बच्ची, तो वो शादी करके उसने अलग घर लेना होता है। तो जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन बहुत सारे गैप्स हैं, बैरियर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं वो नॉर्मली फोकस कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेकिन उसका ड्यू डिलिजेंस पूरा नहीं हो रहा होता कि जिस प्रोजेक्ट्स को आप बेच रहे हैं एंड यूज़र को, उसके ऊपर आपका होमवर्क पूरा होना चाहिए कि आया वो लीगली अप्रूव्ड है या उसके सारी एनओसीज पूरी तरह से उसकी क्लियर है। सही। तब आप उस एंड यूज़र को उसके सामने रखते हैं कि जी ये प्रॉपर्टी है, इसके ये लीगल ड्यू डिलिजेंस चीज़ें हमने पूरी की हुई हैं और उसको आप अदर देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल पीपल के जो उसकी रिक्वायरमेंट से मैच करता, वो जो उसके बजट्स में मैच करता। तो जब हम न्यू होम्स या प्रोजेक्ट सेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा मैस है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने जो है वो पूरी तरह से कवर करने की कोशिश रिजॉल्व कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 11 बिलियन प्लस रुपीज़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम मार्केट कर रहे हैं, एंड दिस नंबर इज़ काउंटिंग बिकॉज हम हर बिल्डर के साथ या हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। एज लॉन्ग एज इट्स मैचेस टू आवर रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ लीगल क्लियरेंस या एनओसीज पूरी तरह से प्लेस में, तो एक पूरे प्रोसेस से गुजर के जो है वो हम प्रोजेक्ट एंड यूज़र के पास लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बहाल ही में एक टीवी कमर्शियल भी बनाया, तो वो एक्चुअली किन लोगों को टारगेट किया आपने, ज़रा इस बारे में? हमने जो टीवी कमर्शियल अभी नवंबर में हमने जब किया था तो वो पूरे पाकिस्तान को हमने टारगेट किया। पूरे पाकिस्तान में हम काम करते हैं और तमाम जो मीडिया हाउसेस हैं या मीडिया चैनल्स हैं उस पर हमने उसको प्ले किया और उससे लोगों को बड़ी अवेयरनेस मिली हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में और सिग्निफिकेंट इंक्वायरीज़ आई, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट लोगों ने शो किया और काफ़ी सारे बिल्डर्स, काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमारे पास प्लेटफॉर्म पे आए। आप यूँ समझ लें कि 10 फोल्ड्स की जो है ना वो ग्रोथ हमने पिछले कुछ रीसेंट टीवी कमर्शियल करने के बाद जो है वो लॉन्च की है और काफ़ी लोग खुश हैं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज़ जो है वो मैसर है। आपको प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट्स, फिर आपकी घर की तज़यीन और आराइश जो है वो उसकी और सहूलियात हैं, मेंटेनेंस की चीज़ें हैं,
जगह 360 है, तो वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह लोग बड़े खुश हैं कि एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, और हम इसको मज़ीद और आगे लेके जाएंगे। हम इंशाल्लाह हम जो है होम फाइनेंसिंग जो है लोगों को एज एन एडवाइज़र, एज ए कंसल्टेंट, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। वो भी हम बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे कि अगर आप एंड यूज़र हैं और आप घर लेना चाहते हैं और आपको उसको फाइनेंस कराना है, तो हम अरेंज कर रहे होंगे आपके लिए फाइनेंसिंग। मतलब हमारे घर से या मतलब रियल एस्टेट से जुड़े हुए किसी भी कारोबार के लिए सारी सहूलियात हमें एक जगह पे मिल रही हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकले हैं, हम बस ऐसे मोबाइल देखें, लैपटॉप पे ही बिजनेस भी कर लें और डायरेक्ट जो है ना वो गाड़ी में मूव भी हो जाए वहाँ पे। ठीक है जी, एक वक्फा है, वक्फे के बाद हम दोबारा फिर से आपकी जब खिदमत में हाजिर होंगे तो मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से और जगह ऑनलाइन के हवाले से जनाब नौशाद साहब से। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम रियल एस्टेट के हवाले से बड़ी कोई मुफीद मालूमात आपके साथ जो है वो बांट रहे हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नौशाद रहमानी साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं जगह ऑनलाइन के, जहाँ पे जगह ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल है कि जहाँ से आपके रियल एस्टेट से मुतल्लिक सारे ही जवाबात जो हैं आपको वहाँ मिलते हैं, सारे मसाइल जो हैं वहाँ पे हल होते हैं। अच्छा, वक्फे से पहले आप बता रहे थे कि मतलब पूरे पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं और किन लोगों को टारगेट किया है कमर्शियल के ज़रिए। फिर हमने इस हवाले से बात की कि हमने किन किन वर्टिकल्स को जो है वो ऐड कर रहे हैं इसमें। अब ये बताइए कि कोई भी जैसे रियल एस्टेट से मुतल्लिक हमें अगर मसला होता है, कोई घर किराए पे लेना है, ख़रीदना है, या कुछ भी कंस्ट्रक्शन करवानी है, डेवलपमेंट करवानी है, कुछ भी, तो जब मार्केट में जाते हैं ना तो हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। अब इंतखाब करना कि कौन सा बंदा ऑथेंटिक है, कौन सा बंदा ऐसा है कि जिसके साथ काम करना चाहिए या जिसके पास आपको जाना चाहिए, ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ज़रा नाजरीन को इस हवाले से अपने तजुर्बे को सामने रखते हुए थोड़ा सा गाइड कीजिए। अच्छा, देखिए हमारे पास jagaonline.com पे एक सेगमेंट है जगह 360। जगह 360 के अंदर हम जब कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट एजेंट से या प्रॉपर्टी ओनर से हम लेते हैं तो पूरा ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि लीगल सारे पेपर्स, उसके पेपर वर्क पूरा उसका कंप्लीट है और उसकी मेंटेनेंस या उसकी जो जितनी भी मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन हैं या चीज़ें हैं वो मुकम्मल हैं, या उसमें कोई गैप है या वो कब तक रिजॉल्व हो सकती हैं। इसके अलावा हम सिर्फ प्रॉपर्टी के अलावा हम प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जैसे कि वहाँ पानी का एक्सेस है या नहीं है, ड्रेनेज के प्रॉब्लम तो नहीं है, पावर कट्स तो नहीं है उस इलाके में, एरिया गाइड, तो ये तमाम चीज़ें हम जगह 360 के थ्रू ऑडियंस को, कंज्यूमर्स को, अपने नाजरीन को हम अपने प्लेटफॉर्म पे देते हैं। तो जब कोई प्रॉपर्टी आप हमारे प्लेटफॉर्म से ले रहे होते हैं तो आपको ये एश्योरेंस होती है कि इसका होमवर्क पूरा कंप्लीट है, चीज़, अदरवाइज हम वो प्रॉपर्टी ऑन बोर्ड नहीं करते। अच्छा, ठीक है। तो एक ये आपको एश्योरेंस एक तो ये होती है कि आप पहले तो ये होता है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी सर्च, प्रॉपर्टी मिलती है आपकी मोबाइल ऐप पे, हमारी मोबाइल ऐप पे या वेबसाइट के ऊपर, तो वो प्रॉपर्टी आप घर बैठे देख सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है, आपके बजट के मुताबिक है, तो फिर आपको ये एश्योरेंस होती है कि ये प्रॉपर्टी जो है पूरी तरह से सिक्योर है, पूरी तरह से इसके ऊपर होमवर्क पूरा कंप्लीट हुआ हुआ है jagaonline.com का। और अगर आप चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है आपको अगर प्रॉपर्टी लेनी है, रेंट पर लेनी है या आपने ख़रीदनी है, तो आप हमारा एक जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है उसके थ्रू जो है आप वो प्रॉपर्टी लेन देन कर सकते हैं। ये सर्विसेज हम रियल एस्टेट एजेंट्स को भी दे रहे हैं और कंज्यूमर्स को भी दे रहे हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स को भी दे रहे हैं। सही, तो एज ए टेक्नोलॉजी कंपनी हम तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी लाइफ को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, ये डिजिटल जो ब्रोकरेज है ये क्या है? डिजिटल ब्रोकरेज का बुनियादी मकसद ये है कि ये इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक रियल एस्टेट एजेंट है, वो रियल एस्टेट एजेंट जब कोई प्रॉपर्टी सेल या रेंट करने के लिए प्रॉपर्टी ओनर से लेता है तो ठीक है, उसको कोई
सैकड़ों दफ़ा वो प्रॉपर्टी जो है क्लाइंट्स को दिखानी पड़ती है। ओके। उसका टाइम, पैसा, एनर्जी, मोबाइल या गाड़ी का फ्यूल सब जो है ना वो लगाना पड़ता है। और जब वो सैकड़ों लोगों को दिखाता है, उसको अश्योरेंस नहीं होती कि वो प्रॉपर्टी उनमें से कोई एक लेगा। ऐसा ही है। करेक्ट। अच्छा, फिर जो कंज्यूमर्स हैं, आप और मेरे जैसे लोग जिसको प्रॉपर्टी खरीदनी है या किराए पे लेना है, उसको भी यही प्रॉब्लम है। हाँ, कि वो 100 दफ़ा प्रॉपर्टी देखेगा, तब उसमें से कोई एक थक हार के वो मजबूर होकर बोलेगा चलो यही ले लेते हैं, जैसे भी अब ले लो। इसी तरह से प्रॉपर्टी ओनर को भी प्रॉब्लम है कि उसकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए 100 लोग आते हैं और उसको ये नहीं पता होता कि वो प्रॉपर्टी कब जो है वो रेंट पर जा रही होगी। बहरहाल, तो डिजिटल ब्रोकरेज में हम ये तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पे सहूलत और आसानी मैसर कर रहे हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो आप लेना या देना चाहते हैं वो डिजिटली आप देख सकते हैं। जगह 360 के अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप प्रॉपर्टी के अंदर मौजूद हैं। अगर आपने एक नेल भी देखनी डोर में लगी हुई तो वो भी आप देख सकते हैं। आप उसको घुमा सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। मतलब हर तरह से आप उसको अच्छा, है तो वो 3 यानी कि आप रोटेट कर सकते हैं, आप हर तरह से आप उसमें वॉक कर ओके। सकते हैं। आप उसमें एरोज होते हैं, आप उसमें वॉक करेंगे कि आप मेन डोर पे खड़े हैं, आपने कहा मुझे यहाँ लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, ये बाथरूम कैसा है, तो वो पूरी तरह घर ऊपर और बाहर हर तरीके से वो आपके सामने होती है प्रॉपर्टी। 360 का मतलब कि मतलब हम किसी अपार्टमेंट में, किसी घर में हम दाखिल हुए हैं तो हम जिस तरफ नज़र घुमा रहे हैं, हम हर तरफ हमें कोई चीज़ मिस नहीं हो रही है, तस्वीरों की तरह नज़र नहीं आ रहा है। 360 आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप उस घर के अंदर मौजूद हैं और सही तरह आप देख रहे हैं। ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात। इसके साथ साथ आपको मेजरमेंट भी मिलती है प्रॉपर्टी, मेजरमेंट्स भी मिलती ये हैं, रूम का साइज़ क्या है, ये विंडो ईस्ट ओपन है, फ्लोर क्या है, रूफ क्या है, सही हाइट है, हाँ, कितनी सही है, है, सारी चीज़ें आपको जो है ठीक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, रियल एस्टेट की मार्केट जो है वो पाकिस्तान में आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि आपने बाहर अच्छा खासा बिजनेस में वक्त गुजारा है, तो पाकिस्तान में जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री उसको कितना बूम मिलने वाला है, या कितना लोग जो है ना फ़ायदा इसमें करने वाले हैं? देखें, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मिलियंस ऑफ फोल्ड्स जो है वो ग्रोथ है, जिस तरह हम देखते हैं। उसके बुनियादी रीजंस ये हैं कि हमारा जो मासेस है, जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक है, उसमें अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि लोग छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं, देहातों से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। दूसरा, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। लोअर टू मिडिल एंड मिडिल टू अपर क्लास, हर सेगमेंट में आप सोसाइटी की हर स्टेज के ऊपर आप देखेंगे लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। अब हम गेटेड कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, हम लग्जरी में जाना चाहते हैं। अब जो हमारे पास जो वर्टिकल्स हैं, हाई राइज हमारे पास आ रहे हैं पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान आप देखेंगे। इसी तरीके से जो टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी हमारे पास पार्क एंड गोल्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, प्रॉपर्टीज़ में बड़ी तेज़ी से जो है वो आना शुरू हो गई। तो मतलब हर तरह का बायर पाकिस्तान में मौजूद है। एक वो भी है जो गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग लेके जो है 50 लाख तक की प्रॉपर्टी लेना चाहता है, और एक ऐसा भी आपके पास बायर है जो 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना चाहता है। तो और अर्बनाइजेशन है और लाइफस्टाइल जो है वो एक मेजर शिफ्ट ले रहा है, तो उससे जो डिमांड है वो मिलियंस ऑफ फोल्ड है। मैं मिलियंस ऑफ फोल्ड की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अभी बहुत सारे गैप्स हैं मार्केट में अभी भी, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से ग्रेजुअली मिलकर काम कर सकेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रोग्राम का वक्त बड़ी तेज़ी के साथ इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। हमारे वो जो नाजरीन जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर से हमें देख रहे हैं, या जो हमारी ये मतलब जिन तक ये मालूमात पहुँच रही हैं, तो वो पाकिस्तान में बैठ के कैसे आपकी वेबसाइट या आपके इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं या ख़रीदारी कर सकते हैं? क्योंकि बाहर जितने भी हम मुकीम पाकिस्तानी हैं, वो जितना भी पैसा कमाते हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि पाकिस्तान में, अपने मुल्क में, अपने वतन में जाके जो है हम कोई ख़रीदारी करें और वहाँ पर प्रॉपर्टी लें। उसके लिए उन्हें जब मुल्क वापस आते हैं तो यहाँ आके उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, एक रियल एस्टेट एजेंट से लेके और असल प्रॉपर्टी तक, और उसकी कीमतों में भी इन्हें बड़ी हेर फेर का सामना करना पड़ता है। तो उसमें ज़रा थोड़ा सा गाइड करें। इसमें मैं कहूँगा कि दे शुड नॉट बी वरीड एनी मोर। प्राइमरली हम ब्रोकर नहीं हैं, हम मार्केटर नहीं हैं, हम फैसिलिटेटर हैं एज अ प्लेटफॉर्म, हम एन एडवाइज़र हैं। हम अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं तो वो वेरीफाइड है, उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस हमने किया हुआ है। अगर कोई प्रॉपर्टी हम आप तक पहुँचा रहे हैं तो उसका ड्यू डिलिजेंस पूरा हुआ है, उसके ऊपर लीगल पूरा हुआ है। अगर कोई बैरून मुल्क या पाकिस्तान में कोई भी प्रॉपर्टी ओनर अपनी प्रॉपर्टी रेंट करवाना चाहता है
तो जब हम उसको कोई टेनेंट देते हैं तो हम टेनेंट को भी वेरीफाई करते हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि आपकी जमानत होती है। मतलब एक एश्योरेंस सिस्टम है कि जी हाँ। हम पेन को या डिफिकल्टी को या मैस को एलिमिनेट कर दें ऑल टुगेदर सिस्टम से। अब एज ए लैंडलॉर्ड अगर आपके पास कोई टेनेंट आ रहा है तो आपको कंसर्न होता है कि वो कौन है, सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि वो कौन है, वो क्या है, वो कहाँ जॉब करता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है स्क्रीनिंग कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और शॉर्टली मुझे बताएं कि अगर किसी को कोई कंप्लेन वगैरह हो या डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे तो आपकी टीम वगैरह jagaonline.com पे आप आएँ, वहाँ पर आप जो है अपने हमारा टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हमारी ऐप पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन फ्यू आवर्स हर वक्त नुमाइंदे मौजूद हैं। जी, हर वक्त नुमाइंदे। जबरदस्त, थैंक यू सो मच नौशाद साहब, आपके लिए नेक तमन्नाएं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और जितने भी लोग आपके साथ जुड़े उन सबको ये फायदा पहुंचे। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है। वक्फे से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे और उनसे हम एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े के दूसरे हिस्से में मैं जिस मौजू के बारे में आपको बताने वाला हूं, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं कि ये मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि इस हवाले से सिर्फ हमारे प्रोग्राम में ही ज़्यादा बात ना हो, हम सोसाइटी में इस पे हर जगह पे इस बारे में बात होनी चाहिए। हम बात करने वाले हैं औरत के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। हम बात करने वाले हैं अपनी माँ के बारे में, अपनी बहन के हवाले से, अपनी बीवी और अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि यही वो औरत के वो बुनियादी रिश्ते हैं जिनके साथ हम हर वक्त मतलब जुड़े हुए हैं इन रिश्तों के साथ। इनके बगैर कुछ नहीं। एक माँ के बगैर एक घर कैसा हो सकता है ना? एक बीवी के बगैर घर कैसा हो सकता है? एक बेटी के बगैर एक घर कैसा हो सकता है? एक बहन के बगैर एक घर कैसा हो सकता है? हम सिर्फ एक मतलब इमेजिन करें तो सोसाइटी में ख़वातीन का इतना ही इम्पोर्टेंट रोल है जितना एक घर में। तो ख़वातीन जिस तरह पूरी दुनिया में 7.25 अरब के करीब इंसान बसते हैं, तो अगर इंसानों को तफरीक किया जाए तो मर्द और औरत में हम तकसीम कर सकते हैं कि मतलब आधे इसमें तकरीबन मर्द हैं और आधी तकरीबन ख़वातीन हैं। तो जितना एक हक इस दुनिया पे, जितना एक इख्तियार मर्द के पास है उतना ही औरत के पास भी है। हाँ, कुछ जगहों में औरत के पास मतलब कुछ अथॉरिटीज़ हैं, पावर्स हैं, राइट्स हैं। कुछ जगहों पे वो मर्दों के पास हैं, कुछ जगहों पे औरत के पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, कुछ जगहों पे मर्द के पास जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं। तो ये दौड़ के जनाब आप सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं, इससे निकल के हमें जो है वो आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। जहाँ मतलब हमारी आधी आबादी जो है वो अगर घर में बैठी रहेगी, काम नहीं करेगी, तो पूरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होना ज़रूरी है। जब तक बात नहीं होगी हम उनको हल कैसे करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक कॉलम निगार, एंकर पर्सन है नाजिया अली। आपको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं बिल्कुल ठीक। आज मुझे लग रहा है मेरे सामने कोई होस्ट बैठी हुई है ना? चलें, लगना चाहिए ना आपको, क्योंकि रोज आप ही होस्ट कर रहे होते हैं मॉर्निंग शो। अच्छा नाजिया, आज हम इस हवाले से बड़ी एक कैजुअल सी और खुली सी डिस्कशन करेंगे। इसकी ज़रूरत भी है। हाँ, ज़रूरत है कि इस तरह की बात होनी चाहिए। तो एक वक्फा आ गया, चाहते हैं वक्फे से वापस आ जाए तो फिर तफसील से ज़रा बातचीत का आगाज़। जब भी हम बात कर रहे होते हैं ब्रेक ही आ जाता है। हमने इसीलिए तो बात करने ही नहीं दी, हमने कहा पहले ही वक्फा ले लो। चलेंगे, अच्छी बात है। एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ हैं कॉलम निगार और एंकर पर्सन नाजिया अली, जिनसे हम बात नाजिया, हमारे यहाँ आज भी
इस चीज़ पे बहस होती है कि क्या औरत हमारे माशरे में महफूज है। जी आपको क्या लगता है? हम अब आ जाते हैं कि स्टार्ट के ऊपर ही, यानी ख़वातीन के स्टार्ट पे कि बच्चियां, जिस वक्त बच्चियां हैं तो हमारे मुल्क में जब फीमेल का, औरत का तसव्वुर है वो अब ख़राब होता जा रहा है। अब इसलिए मैं कहूँगी, जैसे हम बात करते हैं जिम्मेदारी की, वो फ़र्द वाहिद की होती है, अपनी जिम्मेदारी किस तरह से वो पूरी कर रहा है। लेकिन हमने शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। कुछ पॉलिसीज़ हैं जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी, उन पर यानी ऐलानात भी हुए, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उसकी वजह से महफूज नहीं है महफूज। चाहिए हमारी सोसाइटी में बहुत सारे सानियात, हादसात हो रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी फैमिलीज़ में गैप आ चुका है जो पेरेंट्स का होता है। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं तो सरहद पार ही, यानी हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में रेशो कम है। अगर हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, रेप केसेस की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर तो सेकंड्स में होती हैं, घंटों में तो लातादाद होती हैं, एक दिन की हम बात करते हैं बहुत होती हैं जो मीडिया पर आती नहीं है वहाँ के। तो ये डिफरेंस है, लेकिन हमारे मुल्क में ये बहुत कम था, अब बढ़ता जा रहा है। लास्ट अगर हम बात करते हैं 3 to 4 इयर्स की, पिछले गुज़िश्ता हमारे 3 से 4 साल में, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है ये। जब हम बात करते हैं अपने मुल्क में कि कौन से एरियाज़ हैं, तो बड़ी जानकर भी हैरत होगी कि हम पहले कहा करते थे कि नहीं कराची में नहीं होता इस तरह से। अभी तो यहाँ पर अभी हुआ, रिसेंटली हुआ, गुलजार हिजरी में हुआ है कि लड़की बच्ची गई है और 14 साल की बच्ची, और उसको ग्रॉसरी के लिए, देखें वही जो मैं जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ ना कि आपको हालात चीज़ें पता हैं, ग्रॉसरी के लिए 14 साल की बच्ची गई है, उसके बाद वो लापता है, नहीं आई वो सामने, उसका क्या हुआ अभी तक परेशान है ना फैमिली। ये केस भी और में वो जो वाकया हुआ, बिल्कुल वो मोटरवे पुलिस वाला बहुत बड़ा था वो वाकया। देखें उसमें भी वही चीज़ें कि ब्लेम आ गया, औरत के ऊपर आ गया, लेकिन क्या हमारे यहाँ जहाँ महफूज की, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं ना, उसके आंसर की तरफ, को अपनी बेटियों को घर से देखकर नहीं निकलते। ये एक वहशी अंदाज है ना, ये एक दरिंदगी है कि जहाँ हम पहले ये सोचते थे और सुन रहे होते थे कि कहीं पर ख़वातीन दिखती हैं तो इज़्ज़त दी जाती है, जगह दे दी जाती थी, बहुत जगह इस तरह से होता था। लेकिन अब अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं तो आप देखें बहुत सारी जगह जाएं, वहाँ पर ये होता नहीं हमने करना है, हमने ये चीज़ करनी है। जहाँ गैप्स की बात आ जाती है, जहाँ चीज़ों की बात आ जाती है, उसमें बहुत सारा अहम किरदार जो होता है वो मोबाइल हमारे यहाँ, जैसे जो मैंने कहा ना, जो 3 से 4 साल के अंदर बहुत बड़ा सोशल मीडिया, जिस तरह मैंने आपसे उसके बाद जो सानिया हुआ वो मीनारे पाकिस्तान का था, उसके बाद हुआ वो सानिया। तो सोशल मीडिया का सही और गलत इस्तेमाल, चलें ठीक है वो माना कि है दुरुस्त, आपको करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चे की जिम्मेदारी है, जो हमारे यहाँ केसेस हो रहे हैं, देखिए हैरेसमेंट के, यानी फीमेल्स के साथ हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक फील्ड की बात नहीं कर सकते। ख़वातीन कहीं पर भी काम करने के लिए जाती हैं, उसमें उनको जो वो निगाहें होती हैं ना, मैं हमेशा शेयर करती हूँ एक चीज़ कि मोइन अख्तर साहब मरहूम, हमारे मुल्क का लेजेंड, उन्होंने अपनी लाइफ का एक बड़ा ही ज़बरदस्त कैरेक्टर प्ले किया, खातून बन के, फीमेल बन के, रोज़ी ड्रामे में। और उन्होंने उसके बाद जब एक इंटरव्यू दिया था तो ही वॉज क्राइंग कि वो ये बता रहे, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ जिस वक्त मैं औरत बन के बस में चढ़ा और जितने मर्दों की निगाहें मेरी तरफ थीं, तो मैं सोच रहा था कि यानी एक औरत कैसे बर्दाश्त करती है सब कुछ। अच्छा नाज़िया, हमें अपने पता है कि बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो कोई बुजुर्ग या कोई औरत अगर उसके पास सीट नहीं है तो आपने फ़ौरन अपनी सीट छोड़ देनी है। हाँ। ठीक है, और ये यही प्रैक्टिस चलती रही और ये मरने तक ऐसे ही चलती रहेगी जब भी कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये तो वो बुनियादी तरबियत है जो घरों में दी जाती है एक आम तौर पे। माशाल्लाह अपने घर से बाहर निकले, प्रोफेशनल लाइफ आपकी है, आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपको अपने साथ भी इसी तरह के रवैये लोगों
आपकी नज़र है, या कुछ औरतें कुछ बदकिस्मत औरतें, या कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ता है? देखें, इसका पॉइंट बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, जहाँ हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, औरत खुद मुख्तार किस तरह से, एक तो हम इस चीज़ को समझ के लिए निकल गई है वो औरत है बाख्तियार, इस तरह की बात नहीं है। औरत को खुद चूज करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए। यहाँ पर फिर वही डिफरेंस आ जाता है कि कोई भी इंसान हावी किस पर होता है, कमज़ोर की भी, यानी बाहर जितने मर्द होते हैं उनकी भी ऑब्जर्वेशन होती है कि औरत, अगर आप स्ट्रांग हैं, और हर फील्ड के लिए मैं ख़वातीन को ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन की वजह से भी बहुत सारी ख़वातीन दूसरी जो दीगर हैं पड़ेगा। अब हम उस वक्त से निकल चुके हैं जहाँ पर पहले ये था ना, और अभी भी केसेस होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को, हम कब तक ये सोचेंगे कि फेस पर एसिड डाल दिया जाएगा या बाहर निकलेंगे फलां जगह। पहले सुनते थे ना कि नहीं उसने छेड़ा है, उसको कुछ नहीं कहना है, नहीं नहीं नहीं, थप्पड़ तो औरत ने मारना ही नहीं है, पता नहीं मार दे, बाहर लेने की जरूरत है, अब बोलने की जरूरत है। ठीक है, मैं इस तरफ आऊँगा नाज़िया। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप भी एक प्रोफेशनल लेडी हैं, ठीक है, आप माशाल्लाह अपना एक सोसाइटी में मतलब कुछ ऐसी रुकावटें महसूस हुई, मैं वो जानना चाहता हूँ कैसी होती हैं वो, कैसी होती हैं वो, मैं जनरली हल नहीं बताएं अभी मुझे, मुझे सिर्फ जो आपके साथ जो आप फेस करती हैं मुझे वो बताएं। बिल्कुल, मैं उसी बात के पास, जब तक कुछ नहीं होते उसके बाद यानी बहुत चीज़ें डिफरेंस आ जाता है। जब आप जो शुरू में बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं वो बैक हो जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये, जब आप ये प्रॉब्लम मैं प्रॉब्लम से तो कह रहा हूँ, उन्हें हाईलाइट कीजिए। कहाँ पे अभी आप एक खातून हैं, आपको इस सोसाइटी में कहाँ पे अपने मतलब ऐसा लगता है कि यस मैं गैर महफूज हूँ, है ना? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आप या घर से बाहर निकलते हैं तो आपका या वो स्पेसिफिकली मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि वो अच्छा, कहाँ पे देखिए, मैं इसलिए इस चीज़ के ऊपर नहीं कर रही थी कि हमारे यहाँ क्रिटिसाइज, जैसे मैंने फिर इसीलिए कहा था ना कि ख़वातीन के लिए हर फील्ड ही बाहर निकलना ही मसला है, बेसिक प्रॉब्लम। अच्छा, बाहर निकलना ही मसला है, वो एजुकेशन के लिए, काम के लिए, एजुकेशन के लिए किसी भी जगह हो, अगर यानी फीमेल निकली है एजुकेशन के लिए भी या टीचिंग के लिए भी, तो लेकिन मेल साथ में है, चाहे वो टीचर ही है। इनफैक्ट हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ का ही हाल देख लें तो मास्क के लिए हमारे पास सामने चीज़ें आ चुकी हैं ना कि आपके नंबर इतने वो हो जाए, प्रैक्टिकल है तो उसमें ये कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछा जाए तो इनिशियली जब यानी मीडिया में या बाहर काम करने किया तो उसके अंदर बताया जाता है, डिफरेंस बताया जा रहा होता है ना कि नहीं आप अगर इतना टाइम नहीं देंगी, यानी देखिए ना ये हैरेसमेंट है, ये काइंड्स हैं जो लड़कियां फेस कर रही होती हैं और उस पर कॉम्प्रोमाइजेस कर लेती हैं। ये बताइए कि आप जो टाइम है आपका, आपने वो टाइम आपने अपनी एबिलिटी यानी काम के ऊपर फोकस करके दिखानी है ना। आपने किसी भी मर्द के साथ कि वो कह रहा है कि आपने मेरे साथ लंच भी करना है या कभी डिनर पे चली चलें या आपको घूमने का शौक नहीं। हमारे यहाँ अब ट्रेंड ज़रा थोड़ा कम हो गया है क्योंकि पड़ोसी मुल्क की मूवीज़ नहीं लग रही हैं। इससे पहले हमारे यहाँ जब मूवीज़ लगती थी तो बड़ा ट्रेंड निकला हुआ था, कोई भी कहीं पे ख़वातीन यानी जा रही हैं काम कर रही हैं तो उनसे कि आप क्या मूवी नहीं देखती हैं। तो इन चीज़ों पर आपको खुद स्टैंड लेना पड़ता है। वक्ती तौर पर हमें लग रहा होता है दोस्ती करने की ऑफर्स आ रही होती हैं। देखिए मैं बड़ा क्लियर इस बात को करूँगी क्योंकि हम बैठे हुए हैं तो इसकी ये चीज़ होनी चाहिए ना कि हम ओपनली डिस्कस करें इस चीज़ को कि ख़वातीन समझती हैं कि किसी तरह से शॉर्टकट है हमारे लिए। अच्छा। उन्होंने सुना भी होता है बहुत सारी उन्हें। अच्छा, ये बात इसीलिए मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि सिर्फ हमारे यहाँ मीडिया की फील्ड या किसी एक चीज़ के लिए नहीं है। आप ले लें टीचिंग के अंदर कि बेचारी टीचर्स यानी बहुत सारे उन्हें कहा कि हम तो सालों से कर रहे हैं नाजिया, 8-9 साल हो गए और ये लड़की 6 महीने पहले आई थी और ये इंचार्ज बन गई क्योंकि जो प्रिंसिपल हैं उनके जो बेटे हैं उनके साथ ये डिनर पे जाती है, शॉपिंग पे जाती है। तो इस वजह से और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम बैंक्स की बात तो करते हैं, बैंक्स की जल्दी मिल जाती हैं तो ये चीज़ों की वजह से अगर आप स्टैंड लें और उस पर टाइम लगता है बेशक लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल रुकावट डाल दे। लेकिन हाँ ये है कि हर्डल्स आते हैं। अच्छा नाज़िया, मैं अगर मीडिया की बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँ कि जैसे मतलब मुझे
अपने आप को अगर मैं देखूँ, अब दोस्त भी हैं आप, तो यहाँ पे अगर कोई 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने देखा है कि वो लोग जो एक लड़की कोई 2 साल पहले आई है, वो उसके पास एक अपना बंगला भी आ गया है, एक गाड़ी भी आ गई है, और दुनिया के वो ब्रांड्स के मतलब कई कई लाख रुपए का उसके पास बैग है, वॉच। तो ये सारा कुछ कैसे वो बना लेती हैं ये ख़वातीन? ये तो मेरा ख्याल है कि जितनी साजगार जगह जो है वो ख़वातीन, जितनी तरक्की उनकी होती है, मर्दों की तो होती ही नहीं है। अच्छा देखें, फिर वही बात आ गई ना, इसको तो हम जो हमारा, क्योंकि जो टॉपिक जो नहीं कर रही वो उसे, जो आप देखें, आप उसे हरासमेंट कह रही हैं और उसके लिए वो आपके लिए सारा कुछ हरासमेंट ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये वो कैटेगरी है जो दूसरी खवातीन निकली हैं, पॉजिटिव काम करना चाह रही हैं, उनके लिए रुकावट डालती हैं। वो इसलिए कि जब सोसाइटी को आपने रंग ऐसा दे दिया कि ठीक है आप निकले हैं, आपने किसी भी चीज़ को ओके कर देना है, यानी आपने कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी बात पर कर लेना है, तो उसके बाद हर मर्द ये समझेगा ना कि ठीक है, ये यानी जो बाहर औरत आई है, काम करने आई है, मैं इसको ये कहूँगा, मैं बोलूँगा चलो ठीक है शॉपिंग पे चलना है, चलते हैं, चलो लंच नहीं तो डिनर कर लेते हैं, किस टाइम आप फ्री हैं, थोड़ा सा टाइम दे दें, कॉल पे बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल सही है। मर्दों की वजह से वाकई उन भेड़िए और उन दरिंदों की वजह से पूरे मर्द जो हैं सोसाइटी के, इन्हें सुनना पड़ता है कि हमारे यहाँ हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें गैर महफूज हैं। और वाकई ये बड़ी तकलीफ़ की बात है कि अगर कोई एक हमारी बहन या कोई बेटी अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा रही होती है तो उसके साथ उसका भाई या एक बाप जो है वो साथ एक पूरी ड्यूटी दे रहा होता है उसको पढ़ाने की, तो मर्द ही उसे महफूज भी रख रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये उन दरिंदों और भेड़ियों की गंदी नज़रें और गंदी सोचें जो हैं उनकी वजह से यहाँ पे गैर महफूज भी हैं ख़वातीन। मगर अभी आपने मुझे कहा कि कुछ ख़वातीन ही ऐसी हैं जिनकी वजह से सारी ख़वातीन को इस कटहरे में जो है ना वो कंसिडर किया जा रहा होता है, तो इन पे इस पर मैं ज़रूर बात करूँगा। वो ऐसी वो ख़वातीन कौन सी हैं जिनकी वजह से ख़वातीन को ही नुकसान पहुँच रहा है और ख़वातीन खुद गैर महफूज होती जा रही हैं। एक वक्फा है, वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में बात हो रही है हवा की बेटी के हवाले से। स्टूडियो में मौजूद है नाजिया अली। नाजिया अली वक्फे से पहले यह बात यहाँ तक पहुँची थी कि हमारे यहाँ कुछ मर्दों की वजह से ख़वातीन जो हैं वो गैर महफूज हैं, मगर कुछ ख़वातीन की वजह से भी ख़वातीन को ये फेस करना पड़ती है, हैरेसमेंट भी बहुत सिचुएशन जो फील करनी पड़ती है। बिल्कुल। वो कौन है वो औरतें? हमने तो उस पर बात की ना कि जिस तरह से हम अगर यानी एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि कोई भी मर्द, यानी आप मर्द की देखें फितरत जो है उसको तो नहीं डिनाई कर सकते कि अगर मर्द के पास, जैसे अगर हम 4 शादियों की बात करते हैं इस्लाम में है, लेकिन फितरतन है ना कि मर्द की ये तवक्कात होती हैं, तो इस वजह से अगर ख्वाहिशात हैं, तो ये बस बात सच है, मर्द होने के नाते बता रहा हूँ, किसी मर्द की बेशक सारी जिंदगी में एक ही शादी हो, ख्वाहिशात 4 वाली होती है। वो नहीं, वो बोल भी रहा होता है दिल में आमीन आमीन, जब कोई कह रहा होता है ये आमीन भी चल रहा होता है साथ में, मालूम है मुझे। लेकिन देखें, यानी अगर एक औरत ने किसी भी जगह किसी भी फील्ड में काम कर रही है, उसने अगर ये ख्वाहिशात, यानी आपके लफ्ज़ों में बता दूं, ख्वाहिशात में से, यानी ख्वाहिशात तो बहुत सारी हो जाती हैं, एक ख्वाहिश भी पूरी की है, तो उसकी वजह से यानी दीगर जितनी भी ख़वातीन होती हैं उनके लिए यही होता है कि ठीक है, यानी औरत तो है ही यही ना, मैं यानी हाँ, यानी 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, ऐसा नहीं होता, और ये समझने की ज़रूरत है सबको। लेकिन वही ख़वातीन अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि, और बड़ी माजरत के साथ कि आप लोग ये गलत करती हैं, उन ख़वातीन के लिए जो बेचारी पता नहीं कितनी फ़ाइट करके या कितनी प्रॉब्लम्स फेस करके अपनी फैमिली के लिए सपोर्ट करने के लिए निकलती हैं घरों से, और फिर उनको उन आँखों का क्या, उन लफ्ज़ों का भी वो सुनने का सामना करना पड़ता है कि वो समझती हैं कि ठीक है, उनकी तौहीन भी होती है ना, ये दिल आज़ारी भी होती है, तौहीन भी होती है, वो समझ रही होती हैं कि हम आएँ, यानी ये चीज़ें बड़ी आसान है, चलो ठीक है किसी ने कहा है, लेकिन वो ये तो नहीं कहेगा ना कि हर तरह की कोशिश करके कि नहीं आज नहीं तो कल राज़ी हो जाएगी। उसका जो मर्द का यकीन होता है वो सिर्फ उस औरत की वजह से होता है। और जहाँ तक हम फैमिलीज़ की बात करते हैं कि वो हमेशा होती रहती हैं डिस्कशन के भाई उसके पीछे भी, जहाँ अगर एक औरत की ही परवरिश है, अगर हम मर्दों को बुरा कहते हैं या लड़कों को बदतहजीबी
में, या जिस तरह से हमने ख़वातीन का कहा ना कि अब ATM की एग्जांपल ले लें, ATM है या बहुत सारी चीज़ें, कोविड के बाद तो क्योंकि लाइन वाला सिस्टम हो गया ना, बहुत सारी जगह तो पहले आपको वेट नहीं करना पड़ता था, 4-6 भी खड़े में, लेकिन अब ज़रा गैप हो जाता है, तो उस वक्त अब बड़ा जल्दी होती है ना मर्द हजरात को, लड़कों को भी। अब अगर फीमेल पहले देखते थे ना, कहते थे चलें ठीक है आप चली जाएं, अब तो सोचते नहीं पहले भागो। तो हम ये चीज़ें जो अवॉइड करते जा रहे हैं, इसमें भी ज़रा थोड़ा काउंसलिंग का है कि काउंसलिंग होनी चाहिए। अच्छा, आपने फैमिली का जिक्र किया तो पता नहीं क्यों मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ घरों में जी भी औरतों के साथ या ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी होती है। वो नाइंसाफ़ी, क्योंकि देखें ये वो जेन्युइन इश्यूज़ हैं जिन पे मुझे लगता है कि हमें शो में बात करनी चाहिए, ना कि इस पे बात करनी चाहिए कि खाना कौन गर्म करेगा, मेरा मोज़ा कौन ढूंढेगा, या मोटरसाइकिल पे मैं ऐसे बैठूंगी या वैसे बैठूंगी। देखिए ये भी नाइंसाफ़ी है औरत के साथ। ये भी नाइंसाफ़ी है, ये वो जेन्युइन इश्यूज़ नहीं है जो हाईलाइट होने वाले थे। देखें, ख़वातीन को हमारे अपने घरों में जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, नहीं, और वो होता भी है तो रख लिया जाता है। यानी हम जब बात करते हैं इसमें यह है कि वही बदनसीबी हमारी, मैं कहूँगी कि आपने हर चीज़ ना एक्सेप्ट वो कर ली, हर चीज़ में आप इस्लाम वहाँ बोलते हैं जहाँ आपको लग रहा है कंफर्ट जोन अपना। अब इस्लाम सख्ती से कहता है कि हिस्सा दो, यानी वो है, लेकिन आप उसके अंदर बोलेंगे नहीं उसमें तो कम होता है, कम वो इतना हो जाता है कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाता है। जहाँ औरत पे जुल्म की, रिश्तों की बात आ रही है और घरों की, क्योंकि जहाँ हमने ख़वातीन की बात की ना, कहाँ कहाँ कर रही होती हैं, अभी तो हमने प्रोफेशनल लाइफ की बात की, जहाँ हम फैमिली की बात करते हैं, जैसे लड़के की परवरिश हो गई, वहीं पर बहुत सारे रिश्तों में वहाँ भी तो नाइंसाफ़ियाँ कर देते हैं ना, औरत ही औरत के साथ कर रही होती है। और इनफैक्ट ये कि अपनी जो एहसास से महरूमी होती है उसको मिटाने के लिए भी करती हैं, यानी कि मेरी शादी इस तरह नहीं हुई थी तो इसकी हुई है, और इसकी लाइफ ऐसे गुजर रही है तो ऐसा क्यों है, अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी सास मेरे साथ ये करती थी। जब तक ये चीज़ें रिपीट होना ख़त्म नहीं होंगी ना, हम यानी इस चीज़ की, मैं काउंसलिंग की जो बात कर रही हूँ, हम अब ओपनली हम वो लाइफ जी रहे हैं। हम बड़ा डिफरेंस है जब सोशल मीडिया आ चुका है या उसके बाद जो वक्त अभी गुजर रहा है, सिर्फ हम शहरों की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान की। अब अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स हो रहे हैं, हम मीडिया कर रहे हैं, यानी मीडिया के साथ सैटेलाइट के साथ साथ डिजिटल मीडिया, यानी सोशल मीडिया इतना कि घर घर, जहाँ गाँव में या कहीं गाँव देहातों में किसी के पास कुछ भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके पास, तो वहीं जो इस्तेमाल आ गया सही और गलत का, कि उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें मौजूद हैं ना, अवेयरनेस की चीज़ें मौजूद हैं। वहीं पर काउंसलिंग हमारे बहुत सारे NGOs हैं वो जाते हैं, लेकिन जिस तरह दीगर ममालिक में होता है, NGOs की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, तो उनको वो बता दी जाती हैं। हमारे मुल्क में ये है बदनसीबी के साथ कि हमारे यहाँ अगर एक दस्तरखान के पीछे पड़ा है ना, तो वो वही काम करता रहेगा। मसला ये है कि वो जिन ममालिक की हम बात कर रहे हैं ना, जिन ममालिक की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे उनकी NGOs या फलाही रफाही इदारे जो है ना, वो बुनियादी मसाइल में उलझे हुए नहीं है। हाँ। हमारे निकल ही नहीं पाते। हमारे इतने इदारे हैं, हजारों की तादाद में, उनसे ज्यादा ही होंगे फलाही इदारे, मगर सारे बेचारे भूख पे काम कर रहे हैं। वो सिर्फ सेहत और तालीम को नहीं पूरा कर पा रहे सारे मिलके। देखे ना हमारे यहाँ एजुकेशन अगर आ भी जाती है, हम तो सिर्फ कराची की अगर बात करते हैं तो उसमें भी बेरोजगारी की तरफ यानी घूमता ही रहता है ना एक इंसान, तो वो इन चीज़ों पे लगे हुए हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप कहीं और भी जाकर कर रहे हैं काम, तो उसमें अवेयरनेस के काम की ज़रूरत है हमें। काउंसलिंग सिर्फ घर से नहीं, यानी घर से तो जब होगी ना, जब उनको भी अवेयरनेस होगी, जो हम फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम डिस्कस कर सकते हैं ना कि एहसास महरूमी कैसे मिटाई जा सकती है, वो औरत से कैसे बदला ना ले। एग्जैक्टली। अच्छा नादिया, मुझे ये बताइए एक चीज़ और, क्या हमारी सोसाइटी की जो औरत है जी हमने ये कहा गैर महफूज तो है, हाँ। बट क्या हमारी सोसाइटी की औरत मजलूम भी है? क्योंकि हाँ। मैंने जो टेलीविज़न स्क्रीन पे जो औरत देखी है, जो मुझे देखने को मिलती है, जो रात में हमारी ख़वातीन देखती हैं, वो सारी रोती हुई औरतें हैं, वो आंसू बहाती हुई औरतें। क्या वाकई हमारी औरत हर औरत आंसू बहाती रहती है? इतनी मजलूम है? देखिए, आंसू बहाना तो मजलूमियत नहीं है, और फिर मर्द तो बोल देता है ना कि उसको भी एक औरत ने कहा होता है कि बेटा तू मर्द है, तूने आंसू नहीं बहाना है, तो वो बेचारा तो पता नहीं कहाँ माँ होगी या उसकी बीवी होगी या बहन होगी इसकी। तो औरत ने वो सख्ती कर दी, ये जुल्म हो गया, ये बाहर की एक औरत, ये मर्द पे बहुत बड़ा जुल्म हो गया। आज मैं ये वाली बात तो कहूँगी कि जहाँ उसको आंसू बहाने से रोक दिया गया कि सारे जख्म अंदर ही अंदर तुमने करते रहना, उसके बाद इतना कड़क हो जाना है कि औरत को समझना ही नहीं है औरत, वहाँ से कहानी शुरू होती है एक्चुअली। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं औरत मजलूम है, तो देखें ना, फिर हम निकलते हैं ना, जब देखते हैं वाकई कि जहाँ कारोकारी का सिलसिला अभी तक जारी,
सारी जारी है और उसमें बहुत सारी खवातीन लड़कियां हैं। अच्छा, ये जो जल्दी शादियां हो जाती हैं, नहीं 10 साल 12 साल की लड़की, उसकी कोई एज नहीं है, उसने कोई लाइफ नहीं गुजारी है और बुड्ढों के साथ कर रहे हैं, जो कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगल इश्यूज हैं उसके ऊपर, लेकिन फिर भी कर दी जाती हैं क्योंकि गुर्बत है, उनको पैसे मिल रहे होते हैं फैमिलीज़ को, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अपनी बेटी दे रहे हैं ना, उस बच्ची का क्या कसूर है, उसका क्या फ्यूचर है? कारोकारी का सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा, उसका क्या कसूर है? एसिड की जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी, तो वो हमारे यहाँ ख़त्म नहीं हुई है रिवायत। अच्छा, वो चीज़ें नाज़िया, केसेस के ऊपर नाज़िया, इसी डालना। के साथ एक जी। चीज़ और भी हम ऐड करते हैं, छोटे छोटे बच्चियों या छोटे बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात जो हैं, ठीक है, ये भी इसी के साथ ही शामिल करते हैं। ये भी बगैर महफूज माहौल की ही नुमाइंदगी कर रहे हैं। जहाँ अदालतें अपना काम जो है वो उतनी तेज़ी के साथ और मुकम्मल तौर पे ना कर रही हो ना, तो वहाँ पे ऐसे ही होता है। माफी चाहता हूँ अगर किसी ने वहाँ तो कोई इंतजार करना पड़ता है ना, किसी ने देखिए कानून हमारे। तोड़ा है, जी। अगर किसी ने कोई गलत किया है, किसी ने जुर्म किया है और उसको अगर सजा नहीं मिलेगी तो बाकी लोगों के अंदर जो है खौफ खत्म हो जाएगा कि इस काम की या इस गलत काम की सजा भी होती है कोई। बिल्कुल। अच्छा, जजा और सजा की वही बात आ गई कि अब तो फिर वो जो फिल्मी होता है ना आजकल, फिर वो हो रहा है हमारे मुल्क में कि अगर इंसान को लगता है कि मुझे इंतज़ार करना है, क्राइम क्यों बढ़ रहा है, ये जो केसेस हैं ये क्यों हो रहा है? बहुत सारी जगह तो ये हो रहा है ना कि उसकी बहन के साथ ये हुआ था तो उसको इंसाफ नहीं मिला। अक्सर हमने ये भी केसेस देखे, तो भाई मैंने बदला ऐसे ही लेना है। ये भी तो है ना, हमारी ये चीज़ें भी तो चल रही हैं, तो इन्हें हमें खुद मिलकर ही रोकना है ना। ये चीज़ें, जहाँ तक कानून की बात आई, कानून की वजह से तो ये हो रहा है ना, लॉ की जब हम बात करते हैं अदालतों की, कि वहाँ फैसिलिटेट यानी आपस में तो किया जा रहा है, उनको टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अगर कोई अरेस्ट भी हो जाता है तो उसकी सज़ा उस तरह से नहीं होती ना, छोड़ दिया जाता है। अच्छा, दीन इस्लाम, ठीक है, ये हमारा ईमान है कि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ठीक है, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो इसमें इस सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए आपको क्या क्या ऐसी रहनुमाइयाँ नज़र आती हैं कि आपको लगे कि यस, ये हम अगर फॉलो करें तो हमारे ये इश्यूज सॉल्व होते हैं? सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत है। हमें जब हम इस्लाम की बात करते हैं ना, तो मोहब्बत और इखलाक का दर्स देता है ना, सबसे बड़ी चीज़ है उसमें इंसानियत है कि जुल्म तो आप किसी जानवर पे भी नहीं कर सकते, तो अशरफुल मखलूकात पर कैसे कर सकते हैं? औरत भी तो इंसान है ना। बेशक। और जब इस्लाम की हम बात करते हैं तो ये तो हम उम्मत किसके हैं, यानी उस वक्त जिस वक्त औरतों को ज़िंदा गाड़ दिया जाता था, इस्लाम तो उसी चीज़ को ख़त्म करके आया, उन्हीं रिवायात को। तो अगर हम बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं और अगर हम फिर औरत पर भी जुल्म कर रहे हैं, हम वही सारी चीज़ें दोहरा रहे हैं, जहाँ हम बड़े अफसोस के साथ, बड़ी तकलीफ वाली बात है कि जो मुझे नहीं शायद बोलनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जब हम देखते हैं कि सिर्फ माँ की आगोश में या तो औरत या फिर उसके बाद कब्र में महफूज, हम बोल देते हैं, लेकिन कब्र में भी महफूज नहीं है ना। हमने तो ये भी देखा, इसी शहर में हमने ये देखा कि औरत कब्र में महफूज नहीं है, और अब तो ये पाकिस्तान में और जगह भी अभी हुआ, लास्ट मंथ के अंदर आपको पता केसेस है, एक दफ़ा कब्र से ना मुर्दों को निकाल के खाने का वाकया जो है ना वो रिपोर्ट हुआ। तो उनके ऊपर केस वेस हुआ, पकड़ा गया पुलिस ने, और फिर उन्हें बाद में कुछ एक्शन नहीं लेना पड़ेगा, हमारे पास कानून ही नहीं है। नहीं है, क्या कुछ नहीं हुआ। मैं देखिए वही बात कर रही थी ना आपसे कि ये चीज़ वो होती है कि उनको और ज़्यादा आपने, जिसे हम कहते हैं कि सपोर्ट कर देना, शेयर दे देना, हिम्मत हौसला दे देना, कि एक इंसान देखें जब वो किसी की तरफ बढ़ता है ना, किसी भी क्राइम की तरफ, और उस वक्त उसको वार्न नहीं किया जाता, वार्निंग नहीं मिलती है, उसको कोई खौफ नहीं होता, तो वो उसमें आगे बढ़ जाता है, वो उसका एक्सपर्ट हो जाता है। वो ये सोचता है कि बस ठीक है, अब कोई दिलेरी आ जाती है। शॉर्टली मुझे एक चीज़ और रह जाएगी वरना नहीं रहने देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या ख़वातीन के ऊपर ये जो जुल्म है और ये ख़वातीन गैर महफूज हैं, इस वजह से कि कुदरत ने इन्हें जिस्मानी तौर पे कमज़ोर बनाया मर्द की निस्बत? हाँ, लेकिन अब तो हमने खुद बना लिया ना, बेसिकली जो हम बोल रहे हैं, हमें कुछ खुद सुधार करने की ज़रूरत है, जो फैमिलीज़ में गैप्स हैं वो ख़त्म करने की ज़रूरत है, और हमें औरत को मुस्तहकम और हमें मजबूत इसी तरह से करना है कि हमने जो चीज़ें हैं घर की वो सही करनी है, ख़ासतौर पर मोबाइल की, कि आप वो ख्याल रखें क्योंकि ब्लैक मेलिंग्स और सब चीज़ें उसी से। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच नाजिया, आप तशरीफ लाएं। थैंक यू सो मच। एक शो में बात कर लेने से, कुछ इशूज़ के ऊपर डिस्कस कर लेने से वो सारे इशूज़ सॉल्व नहीं हो जाते हैं, मगर यस, जब तक हम बात नहीं करते हैं हम उनके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते हैं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।